Good morning, students. We are doing our poem Voice of the Unwanted Girl, and this is the lecture 2 of this poem. In the lecture 1, we discussed what were the important points related to this poem, जैसे कि थीम क्या था पोएम का एंड टोन क्या है, what is the form of the poem, who is the speaker, and what is the overall concept and overall story behind this poem. अगर हम थीम की बात करें, द थीम ऑफ द पोएम इज़ ऑफ फीमेल फीटिसाइड. फीमेल फीटिसाइड का मतलब है भ्रूण हत्या. पहले तो भ्रूण का पता लगाना कि भाई क्या है, और जैसे ही ये पता लगता है कि हाँ लड़की है तो फिर उसकी हत्या कर दी जाती है. तो भ्रूण हत्या के ऊपर ये कविता जो है वो लिखी गई है. एंड द स्पीकर ऑफ द पोएम इज़ अ फीटिस इटसेल्फ. फीमेल फीटिस जो है वो ही क्या है, इसकी स्पीकर है, और वो ये शिकायत कर रही है अपनी मदर से कि भाई तुमने क्यों ये होने दिया. उसको तो सबसे शिकायत है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिकायत जो है वो अपनी मदर से है कि भाई तुम एक औरत होते हुए भी तुमने ये क्यों होने दिया. एंड दिस पोएम इज़ अ वेरी पंजेंट अटैक, अ वेरी बिटर अटैक ऑन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. कि हमारी जो सामाजिक संरचना है पूरी, उसके ऊपर क्या है ये अटैक करती है. जो पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, उसके ऊपर ये कविता बहुत ज़्यादा क्या है अटैक करती है. नाउ मूविंग अहेड, इन द फर्स्ट पैरा the fetus says that mother, when you got to know that I am going to be a girl, you allowed to kill me. And finally what they did, the doctors and all the medical practitioners, they gave me an injection and I died. कि जैसे ही तुमको पता चलता है कि मैं एक लड़की होंगी, तुम क्या करती हो, मुझे हटाने की सहमति दे देती हो, मुझे अपने से दूर कर देती हो. और वो लोग क्या करते हैं, अंत में मुझे इंजेक्शन देते हैं जिससे कि मेरी मृत्यु हो जाती है. नाउ इन द नेक्स्ट पैरा द फीटस सेज, बिफोर आई डाइड आई हर्ड द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड, द मॉनसून स्लश, द विंड सल्किंग थ्रू योर बिलवेड मुंबई. नाउ द प्लेस वेयर दिस थिंग हैपन्स, द स्टोरी ये जो पूरी चल रही है वो कहाँ की है, मुंबई की. नाउ व्हेन वी हियर मुंबई, तो हमारे दिमाग में एक इमेज उठती है दैट मुंबई इज़ व्हाट इट इज़, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. भारत की व्यवसायिक राजधानी है. ठीक है, अर्थव्यवस्था भारत की सबसे ज़्यादा क्या है, मुंबई से चलती है, ऐसा हम सब मानते हैं, ऐसा जानते भी. And Mumbai is considered to be one of the most educated and most broad-minded cities. ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है जो ऐसा समझा जाता है कि बहुत ही क्या है संपन्न शहर है. तो जब संपन्नता की हम बात करते हैं तो कहने का मतलब हुआ कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई सोसाइटी है वहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा क्या है लोग सोच को अपनी बड़ी रखते हैं. वहाँ ये छोटी जो ये बहुत ही लड़का लड़की का भेद और ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं होती हैं, ऐसा कहा जाता है. लेकिन ये जो घटना घटित हुई ये कहाँ हुई, मुंबई में हुई. तो दिस इज़ व्हाट एन आयरनी. द पोएम, दिस इज़ अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, कि कैसे एक तरफ तो हम व्यवसायिक राजधानी एक शहर को बताते हैं और उसी शहर में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं जो कि कानूनन अपराध भी है. लेकिन ये मानसिकता इतने जिसको कि आप कल्चर्डनेस का एग्जाम्पल देते हो, सिविलाइजेशन का जब हम बात करते हैं तो हम एग्जाम्पल देते हैं, तो वहाँ पर ये क्या है, ऐसी बातें हो रही है. तो फिर कौन सी सभ्यता की, कौन सी संस्कृति की आप बात करते हैं. ठीक है, तो हेयर द पोएम इज़ एन अटैक ऑन द सिविलाइजेशन एज वेल, ऑन द कल्चर्डनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी एज वेल, कि ये कैसी भारतीय संस्कृति है, ठीक है, जहाँ पर कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं. तो द फीटस सेज, बिफोर आई डाइड, मृत्यु से पहले जब उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और मैं
खत्म हो गई। लेकिन मरने से पहले आई हर्ड द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड, मैंने सुना। नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड हेयर दैट इट इज़ अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट कि ये साइंस भी इस बात को साबित कर चुकी है कि जो माँ के गर्भ में भ्रूण जो होता है, बच्चा बहुत ही मतलब छोटा सा होता है, वो बिल्कुल भ्रूण रहता है, तब भी क्या है वो बाहर की आवाज़ों को सुन सकता है। ठीक है, तो हेयर द पॉइंट इज रेफरिंग टू दैट फैक्ट एज वेल कि वो बाहर की अपनी मदर की आवाज़ को तो वो पहचानता ही है भाई, उसको सुन करके उसको गर्भ में ही ये पता चल जाता है कि हाँ ये मेरी मदर है, ठीक है, एंड फादर है, और बाहर की और भी जितनी जो आवाज़ें हैं वो पहचानने लगता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कवि ये कहती है, बिफोर आई डाइड आई हर्ड द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड। तो भ्रूण ये कह रहा है कि मरने से पहले मैंने क्या सुना, बाहर इतना ज़्यादा क्या था, ट्रैफिक। रशिंग मतलब द ट्रैफिक वॉज वेरी हाई, a lot of traffic was present outside. The monsoon slush means आवाज़ हो रही थी, इट वॉज मेकिंग साउंड और द साउंड ऑफ वाटर, ठीक है। द विंड सल्किंग थ्रू योर बिलवेड मुंबई, सल्किंग मीन्स मूविंग, moving silently. The wind sulking through your beloved Mumbai. I could have clutched the neon blue. No one wanted, no one wanted. Now, these things कि इतना ट्रैफिक है, मॉनसून की बात हो रही है, हवा बह रही है, तो ये सारी चीज़ें मैं भी देख पाती, मैं भी फील कर पाती, मैं भी इनको क्या है छू पाती, ठीक है। आई कुड हैव क्लच्ड, क्लच्ड मीन्स hold tightly. Neon blue is a color, blue color may be shade है एक neon blue, and maybe the poet is referring here to a thing, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि neon blue color की होगी, that I could have clutched. तो फीटस जो है वो ये कह रही है कि मैं भी उसको पकड़ पाती, क्लच्ड मीन्स होल्ड वेरी टाइटली, कि मैं भी उसको बहुत टाइटली पकड़ पाती। ऐसा सब होता अगर मैं जन्म ले पाती, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं क्योंकि तुम लोगों ने मिलकर के तो मेरी हत्या कर दी। नो वन वॉन्टेड, नो वन वॉन्टेड, लेकिन कोई नहीं चाहता था, ठीक है। वेरी ड्रास्टिकली द पोइटिस चेंजेस द टोन ऑफ द पोएम, कि पहले तो वो सुना रही है कि हाँ मैंने ये चीज़ें सुनी, ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन ऐसा नो वन वॉन्टेड, कोई ऐसा नहीं चाहता था कि मैं ये सब सुनूं या मैं दुनिया में आ पाऊँ और ये सारी चीज़ों को मैं भी क्या है देख सकूं, मैं भी ये दुनिया देख सकूं, ऐसा कोई नहीं चाहता था। नो वन वॉन्टेड, नो वन वॉन्टेड, नो वन वॉन्टेड टू टच मी, कोई मुझे छूना नहीं चाहता था, एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम। ये स्टार्टिंग के सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए कि हाँ दुनिया में ये चीज़ें हैं और मैं भी मतलब इन चीज़ों को का आभास कर पाती, उनको छू पाती, लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहता था, कोई मुझे छूना नहीं चाहता था, ठीक है। सबको इतनी ज़्यादा मेरे से घृणा हो गई थी, जैसे ही सबको पता चलता है कि हाँ भी मैं एक लड़की पैदा होंगी, तो सब मेरे से क्या है बहुत ज़्यादा घृणित हो जाते हैं और मेरे को मुझे मार देना चाहते हैं और कोई मुझे छूना नहीं चाहता है, एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम। ऑटोप्सी रूम इज़ अ प्लेस, हॉस्पिटल में इज़ अ प्लेस वेयर पोस्टमार्टम इज़ डन, जहाँ पर कि क्या है डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम किया जाता है, ये पता लगाया जाता है कि भाई इसकी मृत्यु कैसे हुई, क्या कारण था, है ना, वो सारी चीज़ें कि और कि सिर्फ किन लोगों को छोड़ के कौन मुझे छूना चाहते थे, सिर्फ ऑटोप्सी रूम में जो पोस्टमार्टम करते हैं जो लोग वहाँ पर, वो मुझे छूना चाहते थे। When they knew my mouth would not search for anything, और वो भी मुझे तब छूना चाहते थे, मतलब वो भी मुझे क्या है छूना तो चाहते थे, लेकिन कब, मरने के बाद, जब मैं मर गई, जब सारी चीज़ें मेरी जो लाइफ है वो ख़त्म हो गई, आई डाइड कम्प्लीटली, तब वो मुझे छूना चाहते थे ऑटोप्सी वाले, ताकि वो मेरे ऊपर क्या कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके,
मेरे अंदर क्या 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 रहा क्या नहीं रहा, उसका क्या है वो डिटेल पता लगा सके। एक तरह से अपना बस एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे छूना चाहते थे। वो भी तब जब मैं मर गई, और तब उनको ये पता था कि हाँ भाई अब ये कुछ भी नहीं मांगेगी। वेन दे न्यू माई माउथ वुड नॉट सर्च फॉर एनीथिंग। माई माउथ वुड नॉट सर्च फॉर एनीथिंग मीन्स आई विल नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, कि मैं कुछ भी डिमांड नहीं करूँगी। आई विल बी कम्प्लीटली लेड ऑफ एंड माई हेड कुड बी मेजर्ड एंड बेंट कट अपार्ट। ठीक है, कि मैं कुछ भी आवाज़ नहीं करूँगी, कुछ भी डिमांड नहीं करूँगी, कुछ कह नहीं सकूँगी, और मेरे सिर को नाप करके माई हेड कुड बी मेजर्ड दैट दे विल बी एबल टू, जो ऑटोप्सी रूम में जो लोग हैं वो मेरे ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। वो क्या कर सकेंगे, मेरे सिर को नाप सकेंगे और फिर उसको काट सकेंगे। ठीक है, उसको मोड़ तोड़ के काट सकेंगे। तो वो भी मुझे तब बस छूना चाहते थे, और ऐसा ही हुआ। तो हेयर द fetus is the tone of the poem is of agony, is of pain, is of despair। काफ़ी दुख में वो कह रही है और वो अपनी ये दास्तान बयां कर रही है, और अपनी मदर से बेसिकली वो शिकायत कर रही है कि तुमने मुझे ख़त्म करने की आज्ञा दे दी, तुमने ही मुझे अलग कर दिया, और फिर मैं भी इस दुनिया में आ सकती थी लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। ठीक है, द रेस्ट पार्ट ऑफ द पोएम विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो।